नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह की शुरुआत हुई है एक बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि भारत लाइव की टीम एक बड़ी खबर आपको बताने जा रही है। लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन में जो टूट हुई है उस पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने अफसोस भी जताया है। आपको बता दें कि महागठबंधन के जो घटक दल के रूप में कांग्रेस मजबूती के साथ थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ उतरी भी थी, वाम दल थे और भी घटक दल थे। इससे पहले अगर बात करें तो चुनाव से ठीक पहले जीतनराम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, रालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी, उस समय तेजस्वी यादव जी के ही साथ थे, महागठबंधन का ही हिस्सा हुआ करती थी। इसके बाद अगर बात करें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इसके बाद रालोसपा, इसके बाद अगर बात करें तो वीआईपी पार्टी, हुए तमाम दल जो है साथ रहा करती थी तेजस्वी यादव को सभी लोग जो है नेता मानते थे। दबे स्वर में भी कभी भी तेजस्वी यादव जी का उन्होंने विरोध नहीं किया था। लेकिन जीतनराम मांझी जी अलग हुए थे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग को लेकर के उन्होंने ये मांग किया था कि महागठबंधन में सभी दलों को जो है सभी दलों के साथ न्याय होना चाहिए, उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होना चाहिए, चाहे बैठक में हो या तमाम चीजों में। तो ऐसे में महागठबंधन के आम दलों के बीच में जो है आम सहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से वे अलग हुए थे जीतनराम मांझी। मुकेश सहनी की बात करें तो कैसे उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर, इसके बाद वे वहां से अलग हुए थे, महागठबंधन का उन्होंने साथ छोड़ा था। लेकिन अब आपको बता दें कि महागठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद जो है कांग्रेस 17 सीट पर जीत करके आई थी। कांग्रेस किस प्रकार से बिहार में जो है वो अपना जो है वजूद को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही थी। ऐसे में ये भी कई बार आरोप लग चुके थे तेजस्वी यादव पर, उनकी पार्टी राजद पर, कि वो कांग्रेस को दिन प्रतिदिन अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, बिहार कांग्रेस को गिरफ्त में रखी हुई है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन बिहार में जब आती है कांग्रेस तो बौनी हो जाती है और तेजस्वी यादव के राजद के दिशा निर्देश पर चलती है। ऐसे में जैसे ही कन्हैया कुमार की एंट्री हुई कांग्रेस में, इसके बाद हमने देखा कि क्या कुछ हुआ है। इसके बाद तेजस्वी यादव जी किस प्रकार से कांग्रेस से जो है परहेज करने लगे और परहेज ऐसा किया कि जिस सीट पर, कुशेश्वर स्थान के सीट पर कांग्रेस दावा ठोक रही थी, तो बिना किसी के राय मशवरे के तेजस्वी यादव जी ने मनमानी की और राजद ने अपने कैंडिडेट को उतार दिए। इसके बाद कांग्रेस भी अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। कल ही घोषणा कर दी कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों की। लेकिन आपको बता दें कि सीट शेयरिंग पर जो विवाद हुआ है कांग्रेस पर, इस पर लालू प्रसाद यादव जी जो कि राजद सुप्रीमो है, बड़े नेता माने जाते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, अफसोस जताते हुए कहा है कि जो बात हुई वह दुखद है। इसके साथ उन्होंने कहा कि यही वजह है कि कांग्रेस के साथ कोई और दल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस में कमी है और कांग्रेस के साथ अन्य दल आगे नहीं बढ़ पाता है। यही कारण है कि पूरे देश में मोदी जी का शासन है, भाजपा का शासन देश पर है। लालू प्रसाद यादव जी ने कांग्रेस को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो समझदारी है, कांग्रेस में उसकी कमी है और इसी वजह से पूरे देश पर भाजपा का शासन हावी है, भाजपा का शासन है। कांग्रेस के साथ अन्य दल आगे नहीं बढ़ पाती है। लालू प्रसाद यादव ने यह आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस ये कह रही थी कि राजद मनमानी करती है, बातों से को नहीं, जब महागठबंधन में हम भी हैं, घटक दल के रूप में है, तो हमसे नहीं पूछा गया, राय मशवरा नहीं किया गया और बिना बात का ही तेजस्वी यादव जी ने जाकर के, राजद ने जाकर के अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जबकि हमारा दावा मजबूत था। हमें विश्वास में लेकर के कुछ भी नहीं किया गया, अपने मन मर्जी से किया गया, अपने मनमाने ढंग से किया गया। इसके बाद कांग्रेस ने सीधे तौर पर स्पष्ट किया था। आपको याद होगा भारत लाइव की टीम ने आपको इंटरव्यू भी दिखाई थी कि कांग्रेस के जो नेता है अजीत शर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट किया था कि गठबंधन तोड़ने की शुरुआत राजद ने की है, हमने नहीं की है, राजद ने मनमानी की और इसीलिए अब जो है बातें स्पष्ट हो गई। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। जो ना भारत लाइव के साथ दिन की शुरुआत हुई है, इस पर बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल अभी तक बाकी है। जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।